बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जहाँ ज़ेब एडवोकेट एमजे टीवी के साथ। सबको अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि हमने पहले कुछ वीडियोस अपलोड की थी, तो उसमें मेरे एमजे टीवी पे मैंने ये आप दोस्तों से सबको नाजरीन को बताया था कि हम इंशाल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात की और मुख्तलिफ हमें इंफॉर्मेशन दोस्तों तक पहुँचाई और बड़ी फेथफुल और उसका पॉजिटिव इनके नताइज निकले। तो आज मैं आप सब दोस्तों से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आज हम सबसे पहले जो जिसके बारे में पढ़ने जाएंगे वो एफआईआर दर्ज करवाने का तरीका, और अगर एफआईआर दर्ज ना हो तो उसका तरीका मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाजमी सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और बेल आइकॉन को आप ज़रूर दबाएंगे, क्योंकि अगर आप बेल आइकॉन को दबाएंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो तमाम तर मालूमात आप दोस्तों तक पहुँचती रहेंगी। आज हमारा टॉपिक जो है वो एफआईआर है। कोई भी क्रिमिनल या कोई भी क्राइम हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले एफआईआर इनके दर्ज करवाना होती है। एफआईआर दर्ज करवाने से पहले सबसे पहले जो मरहला आता है वो एप्लीकेशन का आता है कि आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखनी है, और उसको सबसे पहले जो आपको पुलिस स्टेशन साथ लगता है या पुलिस स्टेशन आपका करीबी है उसमें उस एप्लीकेशन को सबमिट करवाना होगा। तो उससे पहले हमें जिन चीज़ों को एहतियाती तदाबीर हैं, जिन चीज़ों को हमें ख्याल रखना है, उनमें से सबसे पहले जो है हमें टाइम, डेट और इनके हमें एफआईआर के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं, अगर रात का वक़्त है तो लाइट का सोर्स जो है वो भी साथ मेंशन करना होगा। वजह अनाद लिखना होगी कि हमारी पहले से कोई इलविल है या नहीं है, या कोई हमारा पहले से कोई मसला तो नहीं। अगर फ़र्ज़ करें कि आप एप्लीकेशन लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर आपकी कोई बात नहीं सुनता, तो आजकल क्योंकि फ्रंट डेस्क बने हुए हैं, आप सबसे पहले फ्रंट डेस्क पे जाएंगे और अपनी एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन जमा करवाएंगे और रसीद हासिल करेंगे। इनकी किसी भी सूरत में अगर आप टाइमली और इन टाइम जो है इसमें आपको डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो भी चीज़ प्रॉब्लम का शिकार होती है वो सबसे ज़्यादा ये होता है कि जब भी कोई वाक़या पेश हो जाता है, जो भी क्रिमिनल एक्ट हो जाता है, तो हम उसमें लेट एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं, पुलिस स्टेशन लेट पहुंचते हैं। हमें लेट नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि कभी भी जब बंदा लेट पहुंचता है तो उससे ये किया जाता है कि शायद इसने कोई मिली भगत की है और लोगों को मज़ीद उसमें इन्वॉल्व किया जाता है। इसी तरह मिसाल के तौर पे कोई लड़ाई या झगड़ा हो जाता है, या आपने के पास कोई चेक है, अगर आप वो डिसऑनर हो गया है तो उसकी आपने एफआईआर करवानी है, तो उन सब का तरीकाकार है कि आप एफआईआर में सबसे पहले जो मैंने चीज़ें आपको बताई कि डेट, टाइम और जो यानी कि फौरी तौर पर रजिस्टर करवाना, और अगर रात का टाइम है तो सोर्स ऑफ लाइट, और इस चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यानी कि आप फौरी तौर पे यानी कि ना वो एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे। अगर आप सबमिट करवाने के लिए एफआईआर सबमिट करवाने के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस जो है वो डिले करती है, डिलेइंग प्रैक्टिस करती है, क्योंकि आजकल जो हालात हैं वो आप सबके सामने हैं। तो आप लोगों को उस सूरत हाल में क्या करना होगा? तो उस सूरत हाल में यानी कि आपका यानी कि जो डेट है उसकी परवाह नहीं है करनी आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 2009 पीएलजे के मुताबिक 106 के मुताबिक अगर पुलिस की वजह से डिले होती है और वो एफआईआर लेट दर्ज होती है तो वो असरअंदाज नहीं होती। इसी तरह आप लोगों को इनके उसमें एफआईआर के अंदर तमाम तार जो वाक़यात पेश हुआ, जो भी वजह नाद बनी, कुछ भी इनके छुपाने की ज़रूरत नहीं। उसको ख़ास तौर पे पुलिस एप्लीकेशन के अंदर जो गवाहान हैं, उनको ख़ास तौर पे वो गवाह होने चाहिए कि जो लोग मौके पे मौजूद हों, और उनको पूरे वाक़या का इल्म होना चाहिए, ताकि आप उनको अंदराज अच्छे तरीके से करवा सकें। अगर फ़र्ज़ करें इसके अलावा 2009 एमएलडी 99 इसके तहत 22 ए और 22 बी उस वक़्त हम इनके फ़र्ज़ करें कि हम कब इसके लिए इनके इस्तेमाल करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि पुलिस जो है वो हमारी एफआईआर दर्ज नहीं करती, और इसी तरह अगर आप देखें कि जो आपके मद्दे मुकाबिल है, कि जो भी बंदा आपके मद्दे मुकाबिल है, आप देखते होंगे कि जो झूठी एफआईआर है
वो फौरी तौर पर दर्ज हो जाती है। आप अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं, उससे पहले जो है आपका मद्दे मुकाबिल जो है उसने या झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी और आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, लेकिन क्रॉस वर्शन हो सकता है और उसके लिए भी एफआईआर आपकी भी दर्ज होनी चाहिए। अगर पुलिस आपकी एफआईआर दर्ज नहीं करती, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जस्टिस ऑफ पीस के पास, आप सेशन जज के पास या एडिशनल सेशन जज के पास अप्लाई कर सकते हैं। 22A और 22B के तहत आप जब एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो उस पर जस्टिस ऑफ पीस जो है वो आपको सुनने के बाद ऑर्डर कर देता है कि इसकी एफआईआर का इंदराज किया जाए। फ़र्ज़ करें कि जब आप एफआईआर का इंदराज के लिए जस्टिस ऑफ पीस ऑर्डर कर देते हैं, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और अगर पुलिस स्टेशन में इनके वो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, तो आप उसके बाद फिर जो है जस्टिस ऑफ पीस के पास अपील कर सकते हैं। और इसी तरह अगर जस्टिस ऑफ पीस फ़र्ज़ करें कि सेशन जज साहब आपकी 22A और 22B की दरख्वास्त को खारिज कर देते हैं, अपील को खारिज कर देते हैं, तो फिर भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप हाई कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। हाई कोर्ट जो है यानी कि वो आपको डायरेक्शन जारी कर सकती है एफआईआर दर्ज करने के लिए। इसलिए आप सब दोस्तों को हमेशा इनके इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेंगी और आप मेरे चैनल्स को देखते रहा करें। और अगर इसके अलावा आपको फ़र्ज़ करें कि आप यानी कि ना पुलिस जो है वो आपकी दरख्वास्त ही वसूल नहीं करती, उसका तरीक़ाकार भी है कि आप पोस्ट ऑफिस के ज़रिए या टीसीएस के ज़रिए या किसी भी डॉक के ज़रिए वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ़र्ज़ करें कि एसएचओ आपकी बात नहीं सुनता, तो सबसे पहले आप एसपी को डीपी यानी कि एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अगर एसपी भी आपकी एप्लीकेशन पे यानी कि वो ऑर्डर जारी नहीं करता और वो उस पे एक्शन नहीं लेता, तो आपको फिर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, तो आप इस्तग़ासा जो है वो दायर कर सकते हैं। इस्तग़ासा के लिए आपके गवाहान और जब मजिस्ट्रेट के सामने लगता है, जो सिविल जज के सामने लगती है ये केस आपका, तो वो जब सुनता है और आपके गवाहान को सुनता है, तो वो उसके लिए एफआईआर की ज़रूरत नहीं रहती और उसके साथ-साथ यानी कि आपकी पुलिस से भी जान छूट जाती है। तो इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले जो है आपको हमेशा एफआईआर दर्ज कराना मकसूद है। इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा आप तक इन्फॉर्मेशन जो है इसी तरह हमेशा पहुँचती रहेंगी और आप लोग हमेशा मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएँ और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों तक आप सबका साथी दोस्त मियां जहां ज़ेब एडवोकेट एमजे टीवी के साथ अब आपसे इजाज़त चाहेगा। थैंक यू वेरी